गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिया 1247। मैं अंजनी तिवारी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हो कि बोर्ड एग्जाम आ गया। बोर्ड एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट बहुत ही पूछा जाता है जो कि नेमिंग रिएक्शंस है। नेमिंग रिएक्शन को आपको सीखना होता है, बहुत आसानी से आपको जानना होता है। और क्योंकि बेटा ये आपके बोर्ड एग्जाम में, आप सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में जाओ, आपको मिनिमम 5 to 10 मार्क्स किससे रिलेट करते हैं? नेमिंग रिएक्शन से। तो इसीलिए बेटा आपको सीखना होगा कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या है, नेमिंग रिएक्शंस क्या है, इनके बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा थंबनेल लगा हुआ है वो किस पे है? नेमिंग रिएक्शन पे। तो चलिए आज हम बात करेंगे केवल नेमिंग रिएक्शन के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हो बेटा कि नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किससे है कि भाई, यहां पे है नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन में क्या मेंशन हुआ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ये हमारे किस केमिस्ट्री का पार्ट होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे बिलोंग करता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्डिंग से। यानी आप बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, जो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होते हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शन पॉसिबिलिटीज के साथ आप रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करते हो तो वही कंडीशन किसमें आते हैं? नेमिंग रिएक्शन में। बस नेमिंग रिएक्शन का हम लोग क्या कंडीशन समझते हैं कि भाई अगर नेमिंग रिएक्शन है तो वो किसी पर्सन ने, किसी साइंटिस्ट ने उसे एक्सप्लेन किया होगा। ये बात क्लियर है? तो अब यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एसिटाइलेशन। यानी एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि अगर इस रिएक्शन मैकेनिज्म की हम बात करें, थोड़ा सा इसे पॉइंट को कम करते हैं, 1.5 पे लेते हैं। हाँ, अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है? क्या ध्यान देना है कि अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हो? आप करा रहे हो एल्कोहल से। किससे करा रहे हो? एल्कोहल से। तो ये क्या करता है? ये काम करता है, ये कन्वर्ट करता है किसमें? एस्टर में। साथ ही साथ ये क्या बनाता है? हैलाइड एसिड। क्या बनाता है? हैलाइड एसिड। अब यहां पे आप देख सकते हो कि भाई क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किससे किया गया? एथिल एल्कोहल से। अब यहां से हुआ क्या? यहां से ये जो Cl था, किससे? H के साथ क्या बना के निकल गया? HCl। और जो ये CO था वो इस O के साथ जुड़ के क्या बना लिया? C6H5CO CH2CH3। ये बात क्लियर हो गई? तो ये मैकेनिज्म क्या है? एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई? तो एसिटाइलेशन रिएक्शन भी जब भी आपको ध्यान में आए तो आपको दिमाग में एक बात बैठाना है कि एल्किल हैलाइड किसके साथ? एल्कोहल के साथ क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हो, आपको क्या ध्यान देना होता है? आपको सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म आपको यहां पे ध्यान देना होता है, वुड्स फिटिंग। अब ये वुड्स फिटिंग, ये नेमिंग रिएक्शन किसका है? ये नेमिंग रिएक्शन है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ये जो आप चैप्टर पढ़ते हो ना, इसका ये बहुत ही कॉमन नेमिंग रिएक्शन है, जिसमें आपको क्या समझना है? हैलो एरीन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? हैलो एरीन की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे? सोडियम के साथ। साथ ही साथ आप क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड लेंगे। और एल्किल हैलाइड लेने के बाद आप यहां पे क्या बनाएंगे? आप यहां पे बनाएंगे एल्किल एरिल। क्या बनाएंगे? एल्किल एरिल। और ये जो एल्किल एरिल फॉर्म हो रहा है, साथ ही साथ ये क्या रिलीज कर देता है? सॉल्ट। क्या रिलीज करता है? सॉल्ट रिलीज करता है। अब यहां पे आप देखिए ब्रोमोबेंजीन है, यानी ये बेंजीन रिंग पर
क्या जुड़ा है, Br। यहां पे क्या है, मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br। क्या हुआ, ये Br इस Na से, ये Br इस Na से क्या बना के निकल गया, 2NaBr। और इस बेंजीन रिंग पे क्या हुआ, ये CH3 आके जुड़ गया और बेंजीन पे क्या बन गया, CH3। इसी को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे ये दूसरा जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म था, ये आपको याद रखना होता है। अब आप यहां पे एक एक कॉन्सेप्ट को देखते चलिए बेटा, और नोट भी करते चलिए, क्योंकि आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, फिर थर्ड वन कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान देना होता है, वुड्स रिएक्शन। जैसे वुड्स फिटिंग है वैसे ही वुड्स है, बस यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई अगर एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ आप कर रहे हो, सोडियम के साथ। साथ ही साथ फिर से आप क्या ले रहे हो, एल्किल हैलाइड। क्या ले रहे हो, एल्किल हैलाइड। तो ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एल्केन में, साथ ही साथ ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो क्या है, CH3Br यानी CH3Br। यहां से ये Br इसके पास आया, ये Br इसके पास आया, ये CH3 CH3 के साथ जुड़ गया। अब CH3 CH3 के साथ जुड़ के क्या बना लिया, इथेन। और NaBr के साथ जुड़ के क्या बना लिया, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। और सोडियम ब्रोमाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, फिर आपको फोर्थ वन क्या समझना होता है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। यानी अब ये रिडक्शन रिएक्शन होता है, किसका होता है, एल्डिहाइड का। क्या होता है, एल्डिहाइड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ, किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ कराते हो, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है हाइड्राजोन। क्या बनाता है, हाइड्राजोन। और जैसे ही हाइड्राजोन बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे आपने हीट किया, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। और साथ ही साथ ये क्या रिलीज कर देता है, नाइट्रोजन गैस। अब ये आपको ध्यान देना होता है कि भाई एल्डिहाइड से आपको एल्केन बनाने का जो प्रोसेस है, वही किसमें आपको समझना होता है, वो आपको समझना होता है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। अब यहां पे आप देख सकते हो, ऐसे ही कीटोन के लिए भी होता है। कीटोन बस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोपेनोन में। एसिटोफिनोन यानी कीटोन है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। सिमिलर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बना रहा है, एथिल बेंजीन। यानी ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है किसके, वोल्फ किस्नर के। तो वोल्फ किस्नर में सिंपल सा आपको दिमाग में बैठाना है, क्या देखना है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो, हाइड्राजीन से। हाइड्रोजन से आप जैसे कराते हो तो हाइड्राजोन बनाएगा, और हाइड्रोजोन बनाने के बाद जैसे ही आप इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हो, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट होता है एल्केन में। साथ ही साथ ये क्या रिलीज करता है, नाइट्रोजन गैस। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपको वोल्फ किस्नर रिडक्शन कंप्लीट होता है, तो आपको नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है, विलियमसन रिएक्शन। अब विलियमसन रिएक्शन में आपको बस क्या ध्यान देना है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जैसे ही आप कराते हो, ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये ईथर में। साथ में ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। अब यहां पे आप देख सकते हो क्या लिया गया, एथिल आयोडाइड। साथ में क्या लिया गया, सोडियम एथॉक्साइड। क्या हुआ, ये आई किससे, इस Na से जुड़ के क्या बना लिया, NaI। बचा क्या, ये CH3 CH2 किससे आके जुड़ गया, O से।
किससे आके जुड़ गया, O से, तो क्या बना लिया, CH3 CH2O CH2 CH3, यानी ईथर फॉर्म हो गया। तो ये ईथर बनाने का क्या है, मैकेनिज्म है, विलियमसन रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्टीफन रिएक्शन। क्या आता है, स्टीफन रिएक्शन। यह बेटा आप ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार बोर्ड में स्टीफन आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टीफन में आपको क्या करना है, एसीटोनाइट्राइल का रिडक्शन कराना होता है। क्या कराना होता है, एसीटोनाइट्राइल का रिडक्शन कराना होता है, और कन्वर्ट किस में करना होता है, एसिटल्डिहाइड। यानी सिंपल सी बात है, हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है एथेनॉल में। आईपीएसी नेम इसका क्या है, एथेनॉल। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल में। क्या हुआ कि भाई जैसे ही आपने एसिटोनाइट्राइल की रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, साथ में आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपने हीट किया। ये क्या बनाएगा, एसिटल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड, यानी ये जाके इसमें अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जैसे ही आप बॉइलिंग करते हो, आप क्या करते हो, बॉइलिंग कराते हो, वाटर बॉइल्ड वाटर से रिएक्ट कराते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटल्डिहाइड, और साथ में ये क्या रिलीज कर देता है, अमोनियम क्लोराइड। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आप यहां पे क्या देखते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक रिएक्शन होता है फ्रैंकल स्टीन। स्वार्ट्ज और फ्रैंकल स्टीन में डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना बेटा। अगर फ्लोराइड के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, सिल्वर के साथ फ्लोराइड हो, तो वे किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्वार्ट्ज को। अगर यहीं पे आयोडाइड आ जाए, यानी आयोडाइड सब्स्टिट्यूशन आ जाए, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैंकल स्टीन को। अब यहां पे आप देख सकते हो क्या है कि CH3Br, यहां पे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखना, एल्किल हैलाइड प्लस सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। अब जैसे ही आप इसे करेंगे तो क्या होगा, अब ये बना लेगा एल्किल फ्लोराइड। क्या बनाएगा, एल्किल फ्लोराइड। साथ ही साथ ये क्या बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक। अब यही रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए आप, CH3 अब किससे जाके जुड़ना चाह रहा है, फ्लोरीन के साथ, और Br किससे जुड़ना चाहता है, Ag के साथ। क्या हुआ, Ag Br के साथ जुड़ के क्या बना लिया, AgBr। CH3 किसके साथ, F के साथ जुड़ के क्या बना लिया, CH3F। ये बात क्लियर। अब यही काम आप देखो किसके साथ, क्लोरीन के साथ भी हो रहा है। यहां पे क्लोरीन के साथ भी सिमिलर कंडीशन। तो यहां पे एक बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। क्या दिमाग में बैठाना है कि हैलाइड में यहां पे क्या हो सकता है, एक ब्रोमीन हो सकता है, दूसरा Cl। यानी ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा या तो ब्रोमीन का होगा या तो क्लोरीन का होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आपको ये पॉइंट क्लियर होता है, फिर आपको यहां पे क्या समझना होता है, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो बेंजोइक एसिड है, इसका आप जैसे ही N3H के और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप हीट कराते हो, ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। साथ में क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाता है, ये नाइट्रोजन गैस। अब यहां पे आप देख सकते हो, यहां से COO निकल गया, CO2, N2 यहां से निकल गया, बचा क्या, NH। ये H साथ में मिलेगा और इस पे जुड़ेगा, तो अब क्या बन जाएगा, NH और H, NH2 C6H5 NH2 क्या बन गया, एनिलीन। साथ में ये क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, शॉर्टन-बॉमेन रिएक्शन। क्या है, शॉर्टन-बॉमेन रिएक्शन। अब शॉर्टन-बॉमेन रिएक्शन में सिंपल सा आपको याद रखना है, कोई दिमाग में ज्यादा आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है। यहां पे आप जो रिएक्शन मैकेनिज्म करा रहे हो, जिसके साथ आप कराओगे, जैसे आप एल्कोहल या OH ग्रुप के साथ कराओगे, तो वहां
बेंजोएट या ओएट बनाओगे। अगर आप एनिलीन ग्रुप के साथ कराओगे तो लाइड बनाओगे। क्या बनाओगे? लाइड। अब यहां पे इसी मैकेनिज्म को समझिए। फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने किससे कराया? बेंजोइल क्लोराइड से। तो जैसे ही आप करा रहे हो तो यहां से ये HCl को लेकर HCl बना के निकल गया। इसके बाद इस O पे ये CO C6H5, यानी सिंपल से फॉर्म में अगर कहें तो ये क्या बना रहा है? COO C6H5, यानी एस्टरिफिकेशन कंडीशन को ये कॉज करा रहा है। और एस्टरिफिकेशन कंडीशन में ये क्या बना देता है? फेनिल बेंजोएट। ऐसे ही आप एनिलीन के साथ कराओगे तो एनिलीन में क्या करोगे? बेंजोइल क्लोराइड यानी OH के प्रेजेंस में करा रहे हो तो ये क्या बना रहे हो? बेंजेल लाइट। और साथ में क्या निकाल रहे हो? HCl। यानी सिंपल सी बात है, इधर एल्कोहलिक ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आप एसिल हैलाइड नहीं ले रहे हो, उस इधर से आपको क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है। और जिस ग्रुप में हैलाइड है वहां से आपको क्या निकालना है? हैलोजन निकालना है। और जैसे ही आप निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। और ये साथ में अमाइड, एनालाइड, ये एंजोएट, ये जो कंडीशन है इन सबको ये फॉर्म कर देगा। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म आपका क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन। क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर में आपको दिमाग में याद रखना है, डाइअजोनियम सॉल्ट को जैसे ही आप हीट कराते हो, क्या कराते हो? हीट कराते हो किसके प्रेजेंस में? मेटालिक हैलाइड। और HCl के प्रेजेंस में आप हीट कराते हो तो क्या होता है कि यहां से ये हैलोजन जाके इस बेंजीन पे जुड़ता है, साथ में क्या निकाल लेता है? नाइट्रोजन गैस और हैलोजन या हैलाइड आयन। अब यहां पे आप देखो, यहां से क्या हुआ? ये N2 बना के निकल गया ये नाइट्रोजन गैस। अब इस बेंजीन पे ये Cl आके जुड़ गया तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और साथ में क्या रिलीज कर रहा है? Cl-। यही काम आप Br के साथ कर रहे हो। तो देखो, जैसे आप यहां पे Cl है, यहां Br है, ये Br आके इस पे जुड़ा है तो देखो बेंजीन पे क्या जुड़ गया? Br ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस और Cl-, यानी Cl क्लोराइड आयन रिलीज हो रहा है। अब यहां पे CuCN, साइनाइड के लिए भी ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। CN को अब यहां पे आके जुड़ जाएगा, ये क्या बनाएगा? बेंजोनाइट्राइल, साथ में ये क्या रिलीज करेगा? नाइट्रोजन गैस और क्लोराइड आयन। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्या है बेटा? रोजन-मून रिएक्शन। ये जरूर याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है, आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है कि जैसे ही आप एसिड हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, या रिडक्शन रिएक्शन कह लो, हाइड्रोजन के साथ कराते हो लेड और बेरियम सल्फेट, और क्या करते हो? बॉइलिंग जाइलिन लेते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड, साथ में ये क्या बनाता है? HCl। अब यही काम देखिए नीचे भी हो रहा है, लेकिन अब यहां पे आपको बस समझना है कि यहां से H क्या होगा? ये H प्लस H माइनस में ब्रेक होगा। यहां से ये ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस। अब जैसे ही ब्रेक होगा, ये माइनस इस प्लस से, ये प्लस इस माइनस से। अब ये क्या बन गया? RCOH, यानी एल्डिहाइड बन गया। और ये HCl के साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यहां पे भी देख सकते हो। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म हो, आप इसे कर सकते हो कि भाई रोजन-मून में आपको करना क्या है? आपको लेना है एसिल हैलाइड, इसका रिडक्शन कराना है लेड और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, और बॉइलिंग जाइलिन लेना है। और जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म कराओगे, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिलेगा, साथ में आप क्या रिलीज करोगे? हैलाइड एसिड। नेक्स्ट आपका क्या है? राइमर-टीमन रिएक्शन। ये भी आपके लिए क्या होता है? बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। अब यहां पे दो बार यही हो गया, चलिए कोई नहीं। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि राइमर-टीमन रिएक्शन में आप क्या करते हो कि भाई, अगर ये ध्यान देना, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से आप रिएक्शन मैकेनिज्म करा रहे हो तो आप क्या बनाओगे? सैलिसिलिक एसिड। अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ करते हो तो आप क्या बनाओगे? सैल्सल्डिहाइड। ये जरूर याद रखना कि आप राइमर-टीमन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, लेकिन राइमर-टीमन में अगर आप क्या ले रहे हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हो तो ये आप क्या बनाओगे? सैलिसिलिक एसिड।
अगर आप राइमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म ले रहे हो तो आप क्या बनाओगे, सल्सल्डिहाइड। अब कैसे करना है यहां पे ध्यान दीजिएगा। फिनॉल है, जैसे ही आप CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ONaCCl3 बनाएगा। फिर जैसे ही आप कराओगे 3NaOH के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहां से 3 बार HCl को लेके निकल जाएगा HCl, और यहां पे ये आ जाएगा और क्या बना लेगा, OH। अब जैसे ही ये OH बना, फिर आप क्या कराओगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ONaCOOH। और जैसे ही इसका कराओगे बेटा, तो ये क्या करेगा, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एसिड। अब यही रिएक्शन मैकेनिज्म है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस यहां पे क्या था, CCl4 था तो एक H एडिशनल यहां पे मिल गया, और अगर एक H एडिशनल है तो एक बॉन्ड तो वो ऑलरेडी और गेन कर गया, तो इसीलिए ये कार्बन डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से, और ये क्या बना लेता है, सल्सल्डिहाइड बनाता है। ये बात क्लियर। अब भाई दिमाग में एक बात बैठाना, सल्सल कब कहा जाता है, जब सल्सल कहा जाता है कि अगर फिनॉल के साथ C और O कंटेनिंग कंपाउंड हो, यानी CO कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो उसे क्या कहते हैं, सल्सल। और सल्सल में एक बात और ध्यान देना होता है कि इनका जो पोजीशन होता है वो हमेशा क्या होता है, आर्थो पोजीशन, यानी साइड वाला कार्बन पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, पर्किन। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है, थोड़ा सा इसे भी आपको ध्यान देना होता है। पर्किन में आपको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराना है, एस्टिक एनहाइड्राइड से, और जैसे ही आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हो तो क्या बनाना होता है आपको, सिनेमिक एसिड साथ में एसिटिक एसिड। क्या बनाना होता है, सिनेमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान दो। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन कराया तो ये H2O क्या लिया, वाटर लेके निकल गया, और ये क्या बना लिया, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCO, और ये एनहाइड्रेट पोजीशन। और जैसे ही आपने वाटर लॉस कराया, बॉइलिंग किया, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिनेमिक एसिड, और साथ में ये क्या बना लिया, CH3COOH। अब यहां पे हुआ कैसे, ध्यान देना। जैसे आप वाटर के साथ आप रिएक्शन कराते हो, किसके साथ कराते हो, वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, ये किस में ब्रेक होगा, H+ OH माइनस। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहां माइनस और यहां प्लस, प्लस के पास क्या आया, माइनस, और इस माइनस के पास क्या आ गया, प्लस। अब यहां पे CH3COOH एस्टिक एसिड फॉर्म कर गया, और ये जो था इसको लेके क्या बना लिया, C6H5CH अगर बेटा बेंजीन रिंग के साथ, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ऐसी कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसे किसमें हम लोग समझते हैं, इक एसिड में, और बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन हो तो उसे किसमें समझते हैं, सिनेमिक में। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, लीबरमैन। बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना होता है। लीबरमैन में क्या होता है, जो सेकेंडरी अमीन है, इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं। किससे कराते हैं, नाइट्रस एसिड से। तो ये क्या बनाता है, एन नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन। क्या बना लेता है, एन नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन, साथ में ये क्या रिलीज करता है, वाटर। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, आपका मेंडस रिएक्शन। क्या है, मेंडस रिएक्शन। अब ये क्या है, एस्टोनाइट्राइल का आप जैसे ही रिडक्शन कराते हो तो ये किस में बदल जाता है, एथिलेमिन। सिंपल सा याद रखना, क्या करना है आपको, एस्टोनाइट्राइल का आपको रिडक्शन कराना है और किस में बदल देना है, एथिल एमीन में बदलना है। नेक्स्ट कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। बेटा ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसे भी याद रखना है आपको। क्या करना है, सोडियम फेनॉक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो तो ये क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट। और जैसे सोडियम सैलिसिलेट का आप रिडक्शन कराते हो या एसिडिक मीडियम में कराते हो तो ये क्या बना लेता है, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्या है, हुंसडीकर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है, बस इसमें क्या ध्यान देना है, सिल्वर प्रोपेनिएट
कि रिएक्शन आप ब्रोमीन से जैसे ही कराते हो ये किस में कन्वर्ट होता है, एथिल ब्रोमाइड में। साथ में ये क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr। कहने का मतलब क्या है, यहां से ये CO2 निकलता है, एक Ag इस Br से, एक CH2 इस Br से, तो क्या बना लेता है, एल्किल ब्रोमाइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म हाफमैन ब्रोमामाइड। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें करना क्या है, आपको एसिटामाइड की रिएक्शन आपको किससे करानी है, ब्रोमीन के साथ। साथ में आपको क्या लेना है, कास्टिक सोडा। क्या लेना है, कास्टिक सोडा। आपको हीट जैसे ही आप करोगे ये किस में कन्वर्ट होगा, मेथिल एमीन में। साथ में क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ये जरूर आपको ध्यान देना है। यहां पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस आपको ध्यान ये देना है कि ये CH3 CNH2 से जुड़ जाएगा, 2 Na 2 Br को लेके निकल जाएगा, NaBr बचेगा क्या हमारे पास, 4OH और 2 Na। तो 2 Na एक CO के साथ, एक और इधर से 2 O लेके ये क्या बना लेगा, Na2CO3, बचेगा हमारे पास 2 O और 4 H, तो वो क्या बना लेगा, 2H2O। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, हॉलमैन अमोनोलिसिस। हॉलमैन अमोनोलिसिस में करते क्या है, अमोनिया को एल्किल हैलाइड के साथ थोड़े से हाई टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री अमीन सॉल्ट में। और जैसे ही 1 डिग्री अमीन सॉल्ट की रिएक्शन आप अमोनिया से कराते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री अमीन में। यानी हॉलमैन एमोनोलिसिस ये बताता है कि एल्किल हैलाइड से आप अमीन कैसे ऑब्टेन करोगे, और अमीन भी वो भी कौन सा अमीन, 1 डिग्री अमीन, यानी प्राइमरी अमीन आपको ऑब्टेन करने का ये प्रोसेस होता है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ध्यान देना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसी को कहा जाता है HVZ रिएक्शन। क्या कहा जाता है, HVZ रिएक्शन। इसमें करते क्या है, एसिटिक एसिड का क्लोरीन के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ये क्या बनाएगा, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड। फिर से क्लोरीन के साथ कराओगे तो डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, फिर कराओगे आप ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। यानी यहां पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको ध्यान ये देना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन से आपको हाइड्रोजन रिलीज करना है। सिंपल सा ये दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या कहता है कि भाई नाम ही है आयोडोफॉर्म, यानी आयोडीन के साथ रिएक्शन, और क्या बना देना है, आपको बनाना है आइडोफॉर्म। अब देखो, जैसे ही आपने एथेनॉल लिया आयोडीन के साथ 6 NaOH के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करा, क्या बन गया, आयोडोफॉर्म बन गया। साथ में ये क्या बनाया, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और क्या रिलीज कर रहा है, सोडियम आयोडाइड और वाटर। तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसमें आपको सिंपल सा ये ध्यान देना है कि यहां पे आपको क्या करना है, एक CH3 को आपको क्या करना है, अलग करना है और I के साथ रिएक्शन कराना है। तो वो क्या करेगा, यहां से CH3I बना लेगा, और दूसरा जो ये CH2 है ये किसके साथ, NaOH के साथ मिलके क्या बना लेगा, SCO-Na। साथ में ये क्या बनाएगा, सोडियम आयोडाइड, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, वाटर। अब बेटा नेक्स्ट आपका ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है गाटरमैन कोच, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपसे हर बार रेगुलर कॉन्सेप्ट में पूछा गया है। इसमें करते क्या है, यहां पे सिंपल सा आपको ध्यान देना है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन एबिलिटी। यानी जैसे ही आप बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हो, यहां पे थोड़ा सा इसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, C6H6 प्लस CO प्लस HCl। जैसे ही आप ये कराते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है C6H5CHO, और साथ में क्या रिलीज करता है, HCl। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां का H इस Cl से जुड़ा है, बाकी ये तीनों इसी के साथ आके जुड़ गए। ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहलाता है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है बेटा, आपका गाटरमैन रिएक्शन।
अब गाटरमैन रिएक्शन में सिंपल सा याद रखना बेटा कि अगर गाटरमैन रिएक्शन की बात हो रही है तो डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम लोग किसके प्रेजेंस में, मेटल के प्रेजेंस में और HCl के साथ करा रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आप ले रहे हो, मैंने बताया था ना, यहां से Cl इस पे आएगा, ये N2 रिलीज हो जाएगा और साथ में हैलाइड, यही काम यहां पे Br आएगा, ये N2। जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बताया था बेटा, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको यहां पे बता दिया था, थोड़ा सा और पीछे, हाँ यहां पर सैंडमेयर में आपको मैंने बताया था ना कि यहां पे CuCl लिया, लेकिन अब गाटरमैन में हमने क्या लिया है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। गाटरमैन में हम लोगों ने क्या लिया, सिर्फ Cu लिया है। गाटरमैन और सैंडमेयर में यही डिफरेंस है बेटा, बाकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म की, कि अगर आप सिर्फ मेटल या सिर्फ कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो ये गाटरमैन रिएक्शन, अगर आप कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, सैंडमेयर, ये याद रखना। और बाकी सिमिलर प्रोस्पेक्टस है, हर एक जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सिमिलर है, जो इधर का रिएक्शन मैकेनिज्म है वही रिएक्शन मैकेनिज्म इधर है। नेक्स्ट आपका क्या है, गैब्रियल थैलामाइड, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है। गैब्रियल थैलामाइड यहां पे करते क्या है, थैलामाइड की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, पोटेशियम थैलामाइड। यानी जैसे ही आप थैलामाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो ये क्या बना देगा, पोटेशियम थैलामाइड, साथ में वाटर रिलीज करता है। जब आप इसकी रिएक्शन एथिल आयोडाइड के साथ कराते हो तो ये क्या करता है, Ki रिलीज कर देता है और क्या बना लेता है, एन एथिल थैलामाइड। और जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो ना तो ये किसमें बदल जाता है, थैलिक एसिड, साथ में ये क्या बना लेता है, एथिल एमीन बनाता है। अब सिंपल सा यहां पे हुआ क्या, जैसे ही H2O है तो भाई यहां से H प्लस OH माइनस में रिलीज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर माइनस और इधर प्लस, ये प्लस इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से, तो CO के पास क्या आ गया, C डबल OH। सिमिलर कॉन्सेप्ट, यहां पे प्लस यहां माइनस, यहां से ये प्लस इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से, तो यहां पे भी क्या आ गया, C डबल OH, और बचा क्या था, NCH2 CH3, तो N के पास दो बार H आया तो क्या बन गया, NH2 CH2 और साथ में CH3। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्राइस रीअरेंजमेंट। प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि ये रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या है, फेनिल एसीटेट का एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में आप जैसे ही हीट करोगे ये क्या बनाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। लेकिन बेटा यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो पैरा होता है ये हमेशा क्या बनता है, मेजर, और आर्थो हमेशा क्या बनता है, माइनर। यानी ये बनेंगे तो दोनों, लेकिन आर्थो क्या होगा, माइनर होगा, और पैरा क्या होगा, मेजर होगा। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में सिंपल सा आपको याद रखना है, कुछ नहीं, बेंजीन की रिएक्शन आप एस्टिल हैलाइड से या एस्टिल क्लोराइड से करा रहे हो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, और जैसे ही आप कराओगे तो यहां पे क्या ध्यान देना है, यहां पे ये CO CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, Cl। अब ये HCl निकलेगा और ये किस में बदल जाएगा, एसिटोफिनोन में। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, वुड्स फिटिंग। ये तो बेटा मैंने अभी इससे पहले बता ही दिया था, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। फिटिंग, हाँ ये बताना है बेटा आपको। फिटिंग में आपको क्या करना है, हेलोएरिन की रिएक्शन आपको सोडियम के साथ और कराना है, तो यहां से Cl यहां आ गया, ये यहां आया और ये क्या बना लिया, 2NaCl, और ये इसके साथ जुड़ गया। जो रिएक्शन मैकेनिज्म आपका वुड्स का है, वुड्स फिटिंग और फिटिंग, तीनों के रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है, बस यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, एल्किल और एरिल हैलाइड लेने हैं, इनके दो मॉलिक्यूल लेने हैं और सोडियम के साथ आपको हीट करना है। जैसे ही आप ये रिएक्शन प्रोसीड कराओगे ये क्या करेंगे, हैलाइड को रिलीज करके आपस में जुड़ जाएंगे। एल्किल और एरिल चाहे जो ग्रुप हो, एल्किल एल्किल है तो एल्किल एल्किल जुड़ेगा, एल्किल एरिल है तो एल्किल एरिल जुड़ेगा, एरिल एरिल है तो वो एरिल एरिल जुड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई।
अब बेटा ये फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन, जैसे अभी इससे पहले मैंने स्वार्ट्ज रिएक्शन में बताया था, वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ, यहां पे अब किसके साथ हो रहा है, सोडियम आयोडाइड। मैंने बताया था, आपको याद होगा, तो मैंने बताया कि बेटा अगर आयोडीन दिखे तो आपको फ्रैंकल स्टीन देखना है, अगर आपको फ्लोरीन दिखे तो आपको क्या ध्यान देना होता है, स्वार्ट्ज ध्यान देना होता है। तो यहां पे आयोडीन दिख गया तो ये फ्रैंकल स्टीन आई किससे अब जाके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 से, Br किससे जुड़ जाएगा, Na से। ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया। अब नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा क्या है, इटार्ड रिएक्शन। क्या है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आपको क्या करना है, टॉलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से कराना है। किससे कराना है, क्रोमिल क्लोराइड से। तो ये क्या करेगा, ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल डिहाइड में। क्योंकि बेटा यहां पे आपको ये नहीं ध्यान देना है कि ये किसमें इसका मेजर रोल हो रहा है, बस आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल डिहाइड में। यानी इटार्ड रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। ये जरूर ध्यान देना, इटार्ड रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। इसलिए ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नाम ही है एस्टरिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यानी एस्टर को आप कैसे बनाओगे बेटा, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को सिंपल से तरीके से आपको ध्यान देना है। एस्टर है तो क्या लेना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में आपको क्या लेना है, एल्कोहल। एल्कोहल से आपको क्या निकालना है, H। कार्बोक्सिलिक से क्या निकालना है, OH, यानी लॉस ऑफ वाटर कराना है। और जैसे ही आप लॉस ऑफ वाटर कराते हो तो ये क्या होगा, RCO किससे जाके जुड़ जा रहा है, OR से। तो ये क्या बन गया, RCOOR, यानी एस्टर, साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। अब नेक्स्ट आपका क्या है, डाइएजोनाइजेशन रिएक्शन। डाइएजोनाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। यानी डाइएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे आप कराओगे, सोडियम नाइट्रेट का जैसे ही आप HCl से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड, और साथ में क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। अब एनिलीन की रिएक्शन आप जैसे ही नाइट्रस एसिड के साथ कराओगे, हाई थोड़े से लो टेम्परेचर पे आपको कराना है, और जैसे ही आप कराओगे तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, साथ में ये क्या रिलीज करेगा, वाटर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से नाम से ही याद आपको आ जाना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको हम डिसोसिएट करा रहे हैं, यानी COO को रिलीज कराना है, और बाकी आप उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जैसे सोडियम प्रोपोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, यहां से ये यानी CO2 और यहां से O को लेके क्या बना लिया है, Na2CO3। अब ये CH3 क्या किया, जाके S से जुड़ गया तो किसमें बदल गया, इथेन में। यही काम आप बेंजोइक एसिड के साथ करोगे, सोडियम कास्टिक सोडा के प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर पे, तो ये किस में बदल जाएगा, बेंजीन में। साथ में ये क्या रिलीज करेगा, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। नेक्स्ट आपको जो रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान देना है बेटा, वो क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। अब बेटा अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म बात किया बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, जिसमें से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंटरवल पे पूछे जाते हैं, कुछ सालों के गैप पे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, इसीलिए मैंने ये जो बेटा पैटर्न बनाया है कि भाई इसमें आपको ये सीखना है कि कितने नेमिंग रिएक्शन है और कौन कौन से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्लेमेंसन रिडक्शन में बात करते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो कीटोन है, कीटोन का हम लोग क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हीट कराते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में, और क्या रिलीज कर देता है, वाटर। यानी यहां से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर बना लेगा, और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, क्या बन गया, CH3 CH2 CH3। अब यही काम एस्टोफिनोन में करोगे तो यहां से निकालोगे, ये क्या बना लेगा, एथिल बेंजीन, और साथ में क्या रिलीज करेगा, वाटर। यानी ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है, इस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आप क्या करोगे, कीटोन को आप एल्केन या एरिल जो भी कंपाउंड है
जिस तरीके से है उसमें आप इसे क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, कपलिंग रिएक्शन। क्या है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में एक सिंपल सी बात है, कपल बनाना है, जोड़ना है। और जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लेने हैं, एक ही टाइप के कंपाउंड नहीं। और एक का आपको यहां से Cl यहां से निकालना है, यहां से H। तो कपलिंग के लिए आपको क्या ध्यान देना है, डाइएजोनियम एक रहेगा। दूसरा आप क्या ले सकते हो, फिनॉल ले सकते हो, एनिलीन ले सकते हो, हेलो एरीन ले सकते हो, जो भी आप ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, पैरा से आपको यहां से हाइड्रोजन निकालना है, यहां से Cl क्या बना के निकल जाएगा, HCl, और ये NO इस पे आके जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सो एजो बेंजीन। अब यही काम बेंजीन डाइक्लो एनिलीन के साथ करोगे, यहां से H, यहां से Cl, ये Cl बना के निकलेगा और ये N2 इससे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा, और ये क्या बनाएगा, पैरा अमीनो डाइएजो बेंजीन। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लेजन रिएक्शन। और सिंपल सा है बेटा, क्लेजन रिएक्शन में क्या आपको ये ध्यान देना है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन या तो आप एल्डिहाइड से करो या एल्डिहाइड का कीटोन से। और जैसे आप रिएक्शन कराओगे आपको क्या करना है, वाटर लॉस कराना है। अब देखो, आप बेंजल्डिहाइड का एस्टल्डिहाइड से करा रहे हो तो ये क्या बना दे रहे हो, सिनेमल एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का एसीटोन से करा रहे हो तो बेंजल एसीटोन। अब यहां पे बस आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि भाई जब डबल बॉन्ड O है तो वही रिलीज हो रहा है वाटर के साथ निकल के, वो क्या कर दे रहा है कि कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर एल्डिहाइड से लिया गया तो एल्डिहाइड में, कीटोन लिया गया है तो कीटोन में। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है, क्लेजन कंडेंसेशन। अब क्लेजन कंडेंसेशन क्या कहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एसीटेट ले रहे हो, एसीटेट के मॉलिक्यूल को जैसे ही आप रिएक्ट करा रहे हो तो जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन उससे C2H5O आपस में मिलके क्या बना लेगा, एथेनॉल बना लेगा। बाकी सब क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और जैसे ही आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, अल्फा बीटा कीटो एस्टर। क्या बना लेगा, अल्फा बीटा कीटो एस्टर। नेक्स्ट आपका क्या है, कार्बोक्सिल एमीन रिएक्शन, यानी कार्बोक्सिलिक एमीन रिएक्शन। सीधे से ऐसे समझो तो क्या करना है, एथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में आप जैसे कराओगे तो ये क्या बना लेगा, एथिल आइसोसाइनेट, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, 3KCl और वाटर। यानी ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसमें ध्यान देना है कि ये इसके साथ वाटर बना के निकल जाएगा, ये K इस Cl के साथ KCl बना के निकल जाएगा। बचेगा क्या, केवल C, यहां से H लेके क्या बना लेगा, NC। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। यही एनिलीन के साथ आप करके देख सकते हो। आप एमीन हो, एनिलीन हो, जिसके साथ हो आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप करके देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। ये आपसे बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा गया है। कैनिजारो के लिए आपको ध्यान देना होता है कि कैनिजारो रिएक्शन आपको कैसे करना होता है। कैनिजारो में आपको क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है, इसका 50% कास्टिक सोडा के प्रेजेंस में जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो ये कन्वर्ट होता है एल्किल एल्कोहल, साथ में ये क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट। यानी अगर आप बेंजल्डिहाइड लोगे तो बेंजिल एल्कोहल बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, सोडियम बेंजोएट। आप जो भी एल्डिहाइड ले रहे हो, अगर आप 50% ले रहे हो तो साथ में आपको क्या बनाना है, सोडियम। सोडियम के साथ कार्बोक्सिलेट का ग्रुप बनाना है। फॉर्मिक एसिड के लिए है तो फॉर्मेट बनाना है, एसिटिक एसिड है तो एसीटेट बनाना है। जो भी है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या है कि भाई ऐसे कंडीशन जिसमें क्या है, एल्डिहाइड की रिएक्शन आप एल्डिहाइड से करा रहे हो, बस हुआ क्या, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे OH बन गया और ये C से जुड़ गया, तो यही क्या कहलाता है, बेंजोइन कहलाता है। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसके प्रेजेंस में होता है, एल्कोहलिक केसियन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, एल्कोहलिक केसियन। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, बाल्ग सीमैन रिएक्शन। बाल्ग सीमैन रिएक्शन में क्या है, एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और
हाई Hb4 के प्रेजेंस में आप कराते हो तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। और जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो ये क्या बना लेगा, फ्लोरोबेंजीन। साथ में ये क्या रिलीज करेगा, नाइट्रोजन गैस। और साथ में कि ये क्या बनाता है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्रॉस एल्डॉल। ये आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड के साथ करा रहे हो तो ये क्या बनाता है, ये ऐसा कंडीशन करता है कि एल्डिहाइड और एल्कोहल बनाता है तो वो एल्डॉल है। लेकिन जब आप एसीटोन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हो, किसकी रिएक्शन, एसीटोन की एल्डिहाइड के साथ कराते हो, तो क्या होता है कि यहां से एक H इस पे आके जुड़ जाता है और ये OH हो जाता है और ये COOH, तो ये बन जाता है क्या, एल्डॉल। लेकिन यहां पे किससे लिया गया, ये कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड। दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, इसी वजह से इसे क्या कहा गया, क्रॉस एल्डॉल। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है, एल्डॉल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे एल्डॉल में क्या है, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का है। अब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का है तो यही क्या कहलाएगा, एल्डॉल कंडेंसेशन। एल्डॉल रिएक्शन में क्या आपको ध्यान देना है कि आप देखिए यहाँ पे एथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड है, इसके दो मॉलिक्यूल, यहाँ से H इस पे आ गया और वो किससे जुड़ गया, CH2 से, तो यहाँ से क्या बन गया, CH3COOH, CH2CHO, ये इसी को क्या कह रहे हैं, एल्डॉल कह रहे हैं। और जो लास्ट आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है आज के सेशन का, बेंजो डाइलेशन रिएक्शन। इसमें आप क्या करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, एथिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये क्या बना लेगा, एन एथिल बेंजेनामाइड। यहां से Cl और यहां से H निकलेगा, बाकी ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी एमाइड फॉर्मेशन की ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो बेटा आज के कॉन्सेप्ट में अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, जितने भी नेमिंग रिएक्शन थे इनके बारे में मैंने बात किया। और बेटा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म हैं मैंने लगभग सारे रिएक्शन मैकेनिज्म बात किए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप सबसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सब बोर्ड में जाने से पहले एक बार इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बेटा अगर आप बोर्ड में जाते हो तो बोर्ड में मिनिमम 7 to 10 मार्क्स मैंने पहले ही बता रखा है कि इसी टॉपिक से आने हैं। तो अगर इस टॉपिक से 7 to 10 मार्क्स आने हैं तो अगर आपके पेपर 70 मार्क्स के होते हैं तो आप 10 मार्क्स केवल इस पोर्शन से आप पा सकते हो। तो केवल 1 घंटे की मेहनत पे आप 10 नंबर पा सकते हो, तो उस 10 नंबर को पाने के लिए आप 1 घंटे मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है कि अभी तक हमने जितनी भी बातें आपको बताई आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।